चलो मैं सबसे पहले अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है अंकित द्विवेदी और हाँ, इस पॉडकास्ट को मैंने ही लिखा है, आपके लिए मैंने ही डिजाइन किया है और मैं इस पॉडकास्ट में आपका होस्ट भी हूँ और आपका गाइड भी। मेरा एम सिंपल सा है, आप तक नॉलेज को आसान शब्दों में पहुँचाना ताकि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सके, थोड़ी ही सही मगर हो जरूर। और याद रखिए, आप इसे सुन रहे हैं रिज वी बुक पर। अगर मेरे से कहीं भी गलती हुई हो तो कमेंट करके बताइए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, इसके लिए सॉरी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो चलिए अब इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1 मिनट के लिए बस सब कुछ रोक दो, फोन साइड में रख दो, हाँ सच में रख दो, और बस मेरी बात सुनो। अपनी आंखें बंद करो और एक सीन इमेजिन करो। तुम एक भीड़ में खड़े हो, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, हजारों लोग। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई गुस्से में कुछ फेंक रहा है, और उस शोर के बीच तुम्हारा दिल धड़क रहा है, इतना तेज कि तुम्हें अपनी ही सांसें सुनाई देने लगती हैं। और फिर कुछ होता है, अचानक तुम भी चिल्लाने लगते हो, तुम भी वही करने लगते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम बदल जाते हो, और जब सब खत्म हो जाता है, भीड़ छंट जाती है, तुम घर वापस आते हो, आईने में खुद को देखते हो, और अंदर से बस एक ही सवाल आता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा तो नहीं था। और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ है। ये हर दिन होता है, हर शहर में, हर रैली में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर ऑनलाइन कम्युनिटी में, यहाँ तक कि ऑफिस की मीटिंग्स में भी। कभी सोचा है, एक सीधा सादा इंसान जो घर पर अपने माँ बाप से प्यार से बात करता है, जो बच्चों को हंसाता है, वही इंसान भीड़ में जाकर इतना अलग कैसे हो जाता है? क्या सच में उसका दिमाग बदल जाता है, या फिर भीड़ में कोई ऐसी ताकत होती है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती? सच बताऊं, ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है, और थोड़ा सा डरावना सच भी। क्योंकि जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम अकेले नहीं सोच रहे होते, भीड़ सोच रही होती है, और तुम बस उसका हिस्सा बन जाते हो। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? हम सब सोचते हैं, मैं तो अलग हूं, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन सच इसका उल्टा है। जो इंसान ये सोचता है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो सबसे पहले इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो अलर्ट ही नहीं रहता। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे भीड़ का अपना एक दिमाग बनता है, कैसे तुम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो देते हो, कैसे आइडियाज वायरस की तरह फैलते हैं, और कैसे कुछ लोग पूरी भीड़ को कंट्रोल कर लेते हैं बिना तुम्हें पता चले। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को इससे कैसे बचा सकते हो। तो बस ध्यान से सुनना, क्योंकि जो तुम आगे सुनने वाले हो वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये वो चीज है जो तुम्हें खुद से मिलवाएगी, और शायद तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में बदल दे। सबसे पहली बात, और सच में ये सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा हिलने वाला है, भीड़ का अपना एक दिमाग होता है। हाँ, तुमने सही सुना, भीड़ खुद सोचती है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक इंसान सोचता है। जब कई लोग एक साथ आते हैं, चाहे वो एक जगह खड़े हों या बस एक ही सोच से जुड़े हों, तो वहां कुछ नया पैदा होता है, एक अलग ही माइंडसेट, एक शेयर्ड सोच जो किसी एक इंसान की नहीं होती। इसे ऐसे समझो, पानी की एक बूंद शांत होती है, लेकिन वही हजारों बूंदें मिल जाएं तो नदी बनती है। और नदी सिर्फ बहती नहीं है, वो रास्ते बदल देती है, वो पत्थर काट देती है, कभी कभी तो पहाड़ भी झुका देती है। बूंद में वो ताकत नहीं थी, लेकिन भीड़ में वो ताकत आ गई। अब एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, आखिरी ओवर, 15 रन चाहिए, और तभी बल्लेबाज एक जबरदस्त छक्का मार देता है। बस उसी पल पूरा स्टेडियम फट पड़ता है। कोई ये डिसाइड नहीं करता कि चलो अब सब खड़े होते हैं, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई प्लान नहीं बनता,
फिर भी सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, सब एक साथ चिल्लाते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। अजनबी लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो अंकल जो शायद जिंदगी में कभी किसी को गले नहीं लगाते, वो भी बगल वाले को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे सालों बाद अपना खोया हुआ भाई मिल गया हो। अब सच सच बताना, क्या तुमने कभी अकेले कमरे में बैठकर टीवी पर मैच देखते हुए इतना चिल्लाया है, इतना रोए हो? शायद नहीं, लेकिन स्टेडियम में वही इमोशन कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम सिर्फ तुम नहीं होते, तुम भीड़ बन जाते हो। और उस भीड़ का अपना एक इमोशनल सिस्टम होता है जो तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेता है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, इस शेयर्ड सोच में लॉजिक कम होता है, इमोशन ज्यादा होता है। भीड़ कभी दिमाग से नहीं चलती, भीड़ दिल से चलती है, और दिल बहुत जल्दी बहकता है। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम सोचते हो, एनालाइज करते हो, डिसाइड करते हो, लेकिन जैसे ही तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो, तुम्हारी सोचने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है और महसूस करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तुम वो फील करने लगते हो जो शायद तुम अकेले कभी नहीं करते। इसीलिए एक शांत, समझदार, पढ़ा लिखा इंसान भी भीड़ में जाकर बदल सकता है। स्टूडेंट्स भी रैगिंग कर देते हैं, डॉक्टर भी कभी कभी ग्रुप में आकर पेशेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय डिसीजन वो नहीं ले रहे होते, भीड़ ले रही होती है। और ये सिर्फ बड़ी भीड़ की बात नहीं है, 3-4 लोग भी एक छोटी सी भीड़ बन सकते हैं। ऑफिस में 4 लोग बैठे हैं, किसी एक का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम वहां पहुंचते हो, तुम्हें अंदर से पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी तुम हल्का सा हंस देते हो। क्यों? क्योंकि उस पल तुम अकेले नहीं रहे, तुम उस भीड़ का हिस्सा बन गए। अब सबसे जरूरी बात, ये तुम्हारी रोज की जिंदगी में कैसे दिखता है? बहुत सिंपल है। जब भी तुम किसी ग्रुप में डिसीजन ले रहे हो, ऑफिस की मीटिंग, फैमिली डिस्कशन या व्हाट्सएप ग्रुप, तो एक बात हमेशा याद रखना, उस समय तुम 100% खुद नहीं हो। थोड़ा थोड़ा भीड़ तुम्हारे अंदर सोच रही होती है, और इसलिए तुम वो फैसले ले सकते हो जो तुम अकेले कभी नहीं लेते। तो अगली बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, बस एक छोटा सा काम करना, थोड़ा अलग बैठ जाना और खुद से पूछना, अगर मैं यहां अकेला होता तो क्या यही फैसला लेता? अगर आंसर नहीं है तो समझ जाना तुम सोच नहीं रहे, तुम बस बह रहे हो। और याद रखना, भीड़ में दिमाग बांटे जाते हैं, और जब दिमाग बांटता है तो हर किसी के हिस्से में बहुत कम आता है। अब दूसरी बात, और सच कहूं तो ये थोड़ी डरावनी है। जब तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हारी अपनी पहचान घुलने लगती है, पिघलने लगती है। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, दिखता नहीं लेकिन होता जरूर है। वैसे ही तुम भी रहते हो, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम असल में हो। मतलब क्या? मतलब ये कि तुम जो अकेले में हो, तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारा सही गलत समझने का तरीका, तुम्हारी शर्म, तुम्हारा डर, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण गुमनामी, एनोनिमिटी। भीड़ में तुम नहीं होते, तुम बस एक चेहरा बन जाते हो, हजारों चेहरों में से एक। तुम्हें लगता है मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, मैं इनविजिबल हूं। और यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, तो वो काम करने लगता है जो वो कभी खुलकर नहीं करता। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, जब तुम अकेले सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हो तो रेड लाइट तोड़ने से पहले डर लगता है, कहीं कैमरा ना हो, कहीं पुलिस ना खड़ी हो, कहीं कोई देख ना ले। लेकिन जैसे ही तुम देखते हो कि सब लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, तो तुम भी धीरे से एक्सेलरेटर दबा देते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हें लग रहा है
सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। यही है एनोनिमिटी का असर। भीड़ तुम्हें एक इनविजिबल चादर दे देती है और बदले में तुम अपनी मोरालिटी उतार देते हो। दूसरा कारण भावनाओं का फैलना। ये और भी ज्यादा खतरनाक है। भीड़ में इमोशंस सोच से भी तेज फैलते हैं। जैसे सूखे जंगल में आग लगती है, वैसे एक इंसान गुस्से में है और देखते ही देखते पूरा ग्रुप गुस्से में आ जाता है। एक इंसान रो रहा है और थोड़ी देर में कई लोग रोने लगते हैं, क्योंकि भीड़ में तुम खुद फील नहीं कर रहे होते, तुम दूसरों की फीलिंग्स को अब्जॉर्ब कर रहे होते हो। अब एक रियल जैसी सिचुएशन सोचो। तुम्हारे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है, किसी को मारते हुए, किसी के साथ गलत होता हुआ। वीडियो देखकर तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन तुम अकेले हो तो शायद तुम सोचते पता नहीं सच क्या है। लेकिन अगर वही वीडियो एक ग्रुप में फैलता है और लोग कमेंट करने लगते हैं, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे तुम्हारा गुस्सा भी बढ़ने लगता है और फिर कुछ लोग उस इंसान को ढूंढने निकल पड़ते हैं, बिना जांच किए, बिना सोचे, और बाद में पता चलता है वीडियो नकली था, किसी और जगह का था, किसी और समय का था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। यही है भीड़ का असली खेल। तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम्हारी फीलिंग्स कंट्रोल में होती हैं, और जब फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं होती तो इंसान वो कर देता है जो वो खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता। तीसरी बात, और ये सच में थोड़ी डरावनी है, भीड़ में तुम वैसे नहीं रहते जैसे तुम हो, तुम बदल जाते हो धीरे धीरे, बिना पता चले। जैसे कोई तुम्हारे दिमाग की स्टीयरिंग पकड़ ले और तुम बस बैठे रहो, देखते रहो। इसे कहते हैं सजेस्टिबिलिटी। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बात बहुत सिंपल है। भीड़ में इंसान खुद डिसाइड नहीं करता, कोई और उसके लिए डिसाइड करता है, और वो बस मान लेता है बिना सवाल किए। तुमने कभी ऐसा फील किया है, कोई कुछ बोल रहा है और तुम जानते हो कि पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सिर हिला देते हो, हाँ सही है। क्यों? क्योंकि उस पल तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे आस पास लोग हैं और उनका कॉन्फिडेंस तुम्हें खींच रहा है। एक रैली इमेजिन करो, लीडर खड़ा है, माइक हाथ में, वो चिल्लाता है ये हमारा हक है, और अचानक भीड़ गूंज उठती है, हाँ हमारा हक है। लेकिन सच सच बताना, क्या वहां खड़ा हर इंसान अंदर से सोच रहा था हाँ ये सही है, ये लॉजिकली भी सही है? नहीं, ज्यादातर लोग बस बह रहे होते हैं उस आवाज के साथ, उस एनर्जी के साथ, जैसे लहर में फंस गए हों, और लहर में कोई तैरता नहीं है, सब बहते हैं। और यही चीज आज सबसे ज्यादा कहां होती है पता है? तुम्हारे फोन में, सोशल मीडिया पर। तुम स्क्रॉल कर रहे हो, एक ट्वीट दिखता है, फिर उसी टॉपिक पर 10 और ट्वीट्स, सब एक ही बात बोल रहे हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कहता है शायद यही सही है। बिना चेक किए, बिना सोचे तुम मान लेते हो, क्योंकि तुम अकेले नहीं सोच रहे होते, तुम एक डिजिटल भीड़ का हिस्सा बन चुके होते हो। और यहां सबसे डेंजरस मोमेंट कौन सा होता है पता है? जब तुम्हें अंदर से ये फील आता है सब यही कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। बस वही मोमेंट है जहां तुम खुद को खोने लगते हो। उस समय अगर तुम रुक गए ना, बस 5 सेकंड के लिए, और खुद से पूछ लिया मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो खेल बदल जाएगा। क्योंकि उस एक सवाल में तुम वापस तुम बन जाते हो। याद रखना, भीड़ तुम्हें ताकत देती है, लेकिन वो ताकत तुम्हारी नहीं होती, वो बोरोड होती है, और बोरोड चीजें कभी भी वापस ली जा सकती हैं। अब एक चीज और समझो, भीड़ का बिहेवियर कुछ पैटर्न्स फॉलो करता है, कुछ आदतें होती हैं उसकी जो हर जगह दिखती हैं, चाहे पुराना जमाना हो या आज का सोशल मीडिया। पहली आदत इम्पल्सिव होना। भीड़ रुकती नहीं है, सोचती नहीं है, बस रिएक्ट करती है।
जैसे किसी ने चिंगारी फेंकी और तुरंत आग लग गई। आज किसी को ऊपर उठाया, कल उसी को नीचे गिरा दिया। तुमने देखा होगा, एक ही इंसान एक दिन हीरो होता है और अगले दिन विलन। क्यों? क्योंकि भीड़ के पास पेशेंस नहीं होता। दूसरी आदत, एग्जैजरेशन। भीड़ में हर इमोशन बढ़ जाता है। अगर खुशी है तो बहुत ज्यादा, अगर गुस्सा है तो वो डेंजरस हो जाता है। अकेले में तुम सिर्फ गुस्सा करते हो, लेकिन भीड़ में तुम वही गुस्सा करके कुछ तोड़ भी सकते हो और बाद में सोचते हो, मैंने ऐसा क्यों किया। तीसरी आदत, इंटॉलरेंस। भीड़ को अलग सोच पसंद नहीं है। अगर तुम अग्री नहीं करते तो तुम गलत हो, बस। कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई सुनने का पेशेंस नहीं। और इसी चक्कर में कई बार सही लोग भी गलत साबित कर दिए जाते हैं। और एक अजीब सा सच, भीड़ को फ्रीडम नहीं चाहिए, उसे डायरेक्शन चाहिए। उसे कोई चाहिए जो कॉन्फिडेंटली बोले, ये सही है, मेरे पीछे आओ। और यहीं से आते हैं लीडर्स। हर भीड़ अपने आप नहीं चलती, उसे कोई चलाता है। और मजेदार बात यह है, लीडर बनने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस कॉन्फिडेंट होना है। तुम्हें खुद पर पूरा यकीन होना चाहिए, भले ही तुम गलत हो। तुमने देखा होगा, किसी ग्रुप में सब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही एक इंसान बोलता है, चलो ये करते हैं, अब तो बाकी लोग कहते हैं, हाँ यही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान श्योर था। और भीड़ को यही चाहिए, सर्टेनिटी। और सच ये है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सवाल करते हैं, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डाउट होता है। और भीड़ को डाउट पसंद नहीं है। उसे कोई चाहिए जो बिना रुके बोले, मुझ पर भरोसा करो। और यही रीजन है कि कई बार हिस्ट्री में ऐसे लोग पावरफुल बन गए, जो सबसे समझदार नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा यकीन रखते थे। और वो यकीन धीरे धीरे लोगों के अंदर उतरता गया। अब सवाल आता है, लीडर्स भीड़ को कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि सच ये है कि भीड़ अपने आप नहीं चलती, उसे चलाया जाता है। और इसके लिए सिर्फ 3 टूल्स होते हैं, सिर्फ 3, लेकिन इतने पावरफुल कि अगर कोई इन्हें समझ जाए तो वो लोगों के दिमाग नहीं, सीधे उनके इमोशंस कंट्रोल कर सकता है। पहला टूल है एफर्मेशन, यानी सीधा दावा। सिंपल, साफ, बिना घुमाए। हम जीतेंगे, हम सही हैं, ये गलत है, बस। न कोई एक्सप्लेनेशन, न कोई लॉजिक, न कोई डेटा। और हैरानी की बात यह है कि भीड़ को यही चाहिए। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, या शायद पेशेंस नहीं होती कि वो लंबी रीजनिंग समझें। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लाइन जब कॉन्फिडेंस के साथ बोली जाती है, वो सीधे दिल में उतर जाती है। तुम एक 100 प्रूफ दे दो, लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक पावरफुल लाइन वो याद रह जाती है। दूसरा टूल है रेपिटिशन, यानी बार बार वही बात दोहराना, एक ही बात फिर से फिर से फिर से, जब तक वो दिमाग में बैठ न जाए, जब तक वो सच जैसी फील न होने लगे। तुमने खुद नोटिस किया होगा, कोई नाम या आइडिया बार बार सुनो तो वो फेमिलियर लगने लगता है, सेफ लगने लगता है, भले ही तुम उसे जानते नहीं हो। यही गेम है। अगर कोई रोज बोले मैं बदलाव लाऊंगा, तो एक टाइम के बाद लोग मानने लगते हैं कि हाँ, शायद ये सच में लाएगा। कोई प्रूफ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, फिर भी विश्वास बन जाता है। और यही चीज नेगेटिव में और डेंजरस हो जाती है। किसी इंसान के बारे में बार बार कहा जाए कि ये गलत है, ये बेईमान है, तो धीरे धीरे लोग उसे वैसे ही देखने लगते हैं, बिना चेक किए। क्योंकि रेपिटेशन सच नहीं बनाती, लेकिन सच जैसा एहसास जरूर बना देती है। तीसरा टूल है कंटेजियन, यानी फैलना। ये सबसे साइलेंट और सबसे डेंजरस है। जब कुछ लोग किसी आइडिया को मान लेते हैं, तो वो अपने आप फैलने लगता है। कोई पुश नहीं करता, कोई मजबूर नहीं करता। फिर भी पहले 10 लोग, फिर 100, फिर 1000, और एक पॉइंट आता है जहां वो आइडिया रुकता नहीं है, बस फैलता जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल याद करो। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि
ये चीज़ कैंसर करती है। एक ने फॉरवर्ड किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और थोड़ी ही देर में पूरा ग्रुप उसी बात से भर गया। किसी ने चेक नहीं किया, लेकिन सबने मान लिया। और अगर उस समय तुम बोल दो कि भाई ये गलत है, तो लोग तुम्हें ही अजीब नजरों से देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो आइडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहा, वो बिलीफ बन चुका है। यही 3 टूल्स हैं: सीधा दावा, बार बार दोहराना और फैलाना। सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन असल में यही वो चीजें हैं जो भीड़ को डायरेक्शन देती हैं। और अब एक बात जो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, ये आइडियाज ऐसे नहीं फैलते जैसे कोई न्यूज़ फैलती है। ये फैलते हैं जैसे इन्फेक्शन फैलता है। जैसे एक छींक से धीरे धीरे पूरा कमरा उसकी चपेट में आ जाता है, वैसे ही एक आइडिया भी धीरे धीरे लोगों के दिमाग में नहीं, उनके जज्बात में घुस जाता है। और एक बार जब कोई आइडिया जज्बात का हिस्सा बन जाता है, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम डाटा ले आओ, प्रूफ ले आओ, लॉजिक ले आओ, लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय वो सोच नहीं रहे होते, वो फील कर रहे होते हैं। और सच यही है, जज्बात के सामने प्रूफ अक्सर हार जाता है। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझो, प्रेस्टीज। ये वो अदृश्य ताकत है जो किसी इंसान या आइडिया को अपने आप भरोसेमंद बना देती है, बिना प्रूफ, बिना एविडेंस, सिर्फ इसलिए कि वो कौन है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कुछ भी बोल दें तो हमें सही लगने लगता है, और कुछ लोग सही बात भी बोलें तो हम इग्नोर कर देते हैं। असल में ये लॉजिक का नहीं, प्रेस्टीज का असर होता है। प्रेस्टीज 2 तरह का होता है। पहला, अक्वायर्ड प्रेस्टीज, यानी जो तुम्हें तुम्हारे नाम, पद या टाइटल से मिलता है। जैसे IAS ऑफिसर है तो सही होगा, डॉक्टर है तो सब जानता होगा, IIT से है तो इंटेलिजेंट होगा। हम बिना सोचे मान लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या सच में इस इंसान को इस पर्टिकुलर टॉपिक की समझ है या नहीं। हम लेबल देखकर डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा, पर्सनल प्रेस्टीज। ये और भी पावरफुल होता है, क्योंकि ये किसी डिग्री या पोजीशन से नहीं आता, ये आता है पर्सनालिटी से। कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही अटेंशन ले लेते हैं। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। उनकी आवाज में वेट होता है, उनके कॉन्फिडेंस में यकीन होता है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद बोलती है, मेरी बात सुनो। और सच ये है कि पर्सनल प्रेस्टीज ज्यादा गहरा असर करता है, क्योंकि ये सीधे दिमाग पर नहीं, इमोशंस पर काम करता है। बॉलीवुड में देख लो, कोई बड़ा एक्टर अगर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दे तो उसकी सेल्स बढ़ जाती है। क्या वो एक्सपर्ट है? नहीं। क्या उसने रिसर्च की है? शायद नहीं। फिर भी लोग खरीदते हैं क्योंकि उसका प्रेस्टीज है, और भीड़ प्रेस्टीज के आगे झुक जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तुम्हारी लाइफ में कैसे काम आता है। जब भी कोई तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करे, बस 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, मैं इसे मान क्यों रहा हूं? क्योंकि इसके पास प्रूफ है या क्योंकि इसका नाम बड़ा है? यही एक सवाल तुम्हें बहुत बड़े गलत डिसीजन से बचा सकता है, क्योंकि सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। भीड़ उस इंसान के पीछे नहीं चलती जो सही होता है, भीड़ उसके पीछे चलती है जो कॉन्फिडेंट होता है, और ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। अब दोस्तों, एक और बहुत पावरफुल इंसाइट आती है, और सच में ये तुम्हें अंदर तक हिट कर सकती है। भीड़ इमेजेस में सोचती है, लॉजिक में नहीं, वर्ड्स में नहीं, डेटा में नहीं, इमेजेस में। मतलब क्या? मतलब अगर तुम भीड़ को कन्विंस करना चाहते हो तो डाटा मत दो, स्टैटिस्टिक्स मत दो, चार्ट्स मत दिखाओ, उन्हें एक तस्वीर दो। एक ऐसी तस्वीर जो उनके दिमाग में मूवी चला दे। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। कोई नेता बोले कि 22% लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, तुम सुनोगे और भूल जाओगे। लेकिन अगर वही बोले कि एक माँ रोज 5 किलोमीटर चलती है पानी लाने के लिए, धूप में, बारिश में, उसके पैरों में छाले हैं, और घर पर उसका बच्चा उसका इंतजार करते करते रो रहा है, तो अब तुम्हारे दिमाग में एक सीन बनता है, और वो सीन तुम्हें छोड़ता नहीं। यही फर्क है। भीड़ नंबर्स नहीं समझती, भीड़ चेहरे समझती है। भीड़ डाटा नहीं समझती,
भीड़ दर्द समझती है। इसीलिए दुनिया के सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर्स, चाहे पॉलिटिशियन हो, गुरु हो या एडवर्टाइजर्स, डेटा नहीं देते, स्टोरीज सुनाते हैं। क्योंकि स्टोरी सीधे दिल में जाती है और डिसीजन हमेशा दिल से होता है। दिमाग बाद में बस उसे सही साबित करने के रीजन ढूंढता है। तुमने कभी नोटिस किया है कि एडवर्टाइजमेंट्स में इतनी स्टोरीज क्यों होती हैं? इंश्योरेंस का ऐड देखो, बाप बेटी की कहानी। कार का ऐड देखो, फैमिली रोड ट्रिप। फोन का ऐड देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कोई भी ऐड तुम्हें मेगापिक्सल्स या प्रोसेसर नहीं बेच रहा, वो तुम्हें एक फीलिंग बेच रहा है। क्योंकि कंपनीज जानती हैं प्रोडक्ट नहीं बिकता, फीलिंग बिकती है। और फीलिंग इमेजेस से आती है, स्पेसिफिकेशन से नहीं। अब यहाँ एक और लेयर है शब्दों की ताकत। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे दिल पर असर करते हैं, जैसे आज़ादी, इंसाफ, इज्जत, देश, धर्म, माँ, बलिदान। ये शब्द सुनते ही इंसान बदल जाता है। कोई सीधा खड़ा हो जाता है, किसी का खून खौलने लगता है, किसी की आंखें भर आती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये इमेजेस हैं। आज़ादी सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। इंसाफ सुनते ही कोई पुरानी बात याद आ जाती है। माँ सुनते ही एक चेहरा सामने आ जाता है और वही इमेज तुम्हें मूव करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन शब्दों का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। एक स्टूडेंट के लिए आज़ादी कुछ और है, एक बिजनेसमैन के लिए कुछ और, एक किसान के लिए कुछ और। लेकिन जब कोई बस आज़ादी बोलता है तो सब जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपना मतलब उसमें डाल देता है। यही असली ताकत है वेग वर्ड्स की। ऐसे शब्द जिनका एग्जैक्ट मतलब क्लियर नहीं होता, लेकिन फील बहुत स्ट्रांग होती है। ये प्रिसाइज शब्दों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनमें हर कोई अपनी कहानी जोड़ सकता है। अगर कोई बोले मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हर इंसान अपने हिसाब से समझ लेता है कि उसे क्या मिलने वाला है, और इसी वजह से लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और यही तुम्हें बचा सकता है। अगली बार जब कोई तुमसे पावरफुल शब्द यूज करे, जैसे जस्टिस, फ्रीडम, ऑनर, तो बस 1 सेकंड रुकना और पूछना एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्या प्लान है, कैसे होगा, कब होगा। जैसे ही तुम वेग को स्पेसिफिक बनाते हो, जादू टूटने लगता है। क्योंकि शब्दों में ताकत होती है, लेकिन वो ताकत तब तक ही काम करती है जब तक तुम सवाल नहीं पूछते। और जैसे ही तुम पूछते हो मतलब क्या, वहीं से तुम भीड़ से अलग सोचना शुरू कर देते हो। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात समझो, सारी भीड़ें एक जैसी नहीं होती। अलग अलग टाइप्स की भीड़ होती हैं, और हर टाइप का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, लेकिन उनकी बेसिक साइकोलॉजी लगभग सेम रहती है। पहली है क्रिमिनल क्राउड। नाम सुनते ही लगता है कि इसमें सिर्फ क्रिमिनल्स होंगे, लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इस भीड़ में ज्यादातर लोग क्रिमिनल्स नहीं होते, वो बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं, तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे। लेकिन जब वही लोग भीड़ में आते हैं तो कुछ बदल जाता है। रायट्स याद करो, बाद में जब सच सामने आता है तो पता चलता है कि दंगे करने वालों में दुकानदार थे, पड़ोसी थे, फैमिली वाले थे। यानी प्रॉब्लम इंसान नहीं था, सिचुएशन थी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भीड़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट जाती है। हर इंसान सोचता है मैंने तो बस थोड़ा किया, लेकिन हजारों थोड़ा मिलकर एक बड़ी तबाही बन जाते हैं। ऊपर से एनोनिमिटी, कोई पहचान नहीं पाएगा, और इमोशंस, गुस्सा, डर, नफरत, ये तीनों मिलते हैं और फिर सिचुएशन एक्सप्लोड हो जाती है। और यही चीज ऑनलाइन भी हो रही है। ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, हर कोई सोचता है कि उसने तो बस एक कमेंट किया, लेकिन जब वही काम 1000 लोग करते हैं तो किसी एक इंसान की पूरी लाइफ हिल जाती है। दूसरी है इलेक्टोरल क्राउड। इलेक्शन के टाइम ये भीड़ सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। यहाँ लीडर्स सिंपल स्लोगन्स देते हैं, बड़े वादे करते हैं, सबको घर मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी, सब फ्री होगा, और भीड़ मान लेती है। क्यों? क्योंकि भीड़ फ्यूचर इमेजिन करती है, लेकिन सवाल नहीं पूछती। व्हाट्सएप ग्रुप याद करो, कोई बोलता है पेट्रोल 30 रुपए हो जाएगा, और लोग उसे फॉरवर्ड करते जाते हैं।
कोई नहीं पूछता कि कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि भीड़ में सवाल पूछना आसान नहीं होता। तीसरी है इंस्टीट्यूशनल क्राउड, जैसे ऑफिस मीटिंग्स, कमिटीज या पार्लियामेंट। यहाँ लोग एजुकेटेड होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लेकिन बिहेवियर वही रहता है। मीटिंग में बॉस कुछ बोलता है और धीरे धीरे सब अग्री करने लगते हैं, तुम भी, जबकि अंदर से तुम्हें पता होता है कि आइडिया परफेक्ट नहीं है, फिर भी तुम चुप रहते हो। क्यों? क्योंकि अंदर डाउट आता है, सब अग्री कर रहे हैं तो शायद मैं ही गलत हूं, और यही भीड़ जीत जाती है। इसीलिए ग्रुप डिसीजंस अक्सर गलत हो जाते हैं। इंडिविजुअली हर इंसान स्मार्ट होता है, लेकिन ग्रुप में सबसे कॉन्फिडेंट आवाज जीत जाती है, चाहे वो सही हो या गलत। इससे बचने का तरीका सिंपल है। ग्रुप में जाने से पहले अकेले सोचो, अपना ओपिनियन क्लियर करो, चाहो तो लिख लो और फिर डिस्कशन में जाओ। तब तुम भीड़ के असर में नहीं बहोगे। और आखिर में एक बात याद रखना, भीड़ में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चिल्ला रहा है। सबसे खतरनाक वो होता है जो चुप है, लेकिन बिना सोचे अग्री कर रहा है। अब दोस्तों, एक और बहुत डीप बात समझो, भीड़ और बिलीव्स का कनेक्शन। भीड़ सिर्फ उस मोमेंट में नहीं बनती, वो अपने साथ पूरी हिस्ट्री लेकर चलती है। हर सोसाइटी के अंदर एक कलेक्टिव मेमोरी होती है, पुराने बिलीव्स, ट्रेडिशंस, डर, उम्मीदें, और ये सब मिलकर चुपचाप भीड़ के दिमाग को शेप करते रहते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें दिखती नहीं, लेकिन वही उसे खड़ा रखती हैं, वैसे ही बिलीव्स भीड़ के बिहेवियर को अंदर ही अंदर कंट्रोल करते हैं। इसीलिए अलग अलग कल्चर्स की भीड़ अलग तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री अलग है, उनकी कंडीशनिंग अलग है, और उनके अंदर बैठे बिलीव्स भी अलग हैं। लेकिन यहाँ एक चीज तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है, ये बिलीव्स बहुत धीरे बदलते हैं। ऊपर से लगता है दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गया, एआई आ गया, सब कुछ फास्ट हो गया, लेकिन अंदर से हमारे डर, हमारी सोच, हमारे रिएक्शंस आज भी काफी हद तक वैसे ही हैं। और जैसे ही कोई इन बिलीव्स को चैलेंज करता है, भीड़ सिर्फ डिसएग्री नहीं करती, वो भड़क जाती है। खासकर जब बात रिलीजन, कल्चर या आइडेंटिटी की हो, वहां लॉजिक की कोई जगह नहीं बचती। वहां सिर्फ इमोशन होता है, रॉ, इंटेंस, अनकंट्रोलेबल, और फिर डिस्कशन नहीं होता, टकराव होता है। यही वजह है कि कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने इंटेंस होते हैं। ये सिर्फ लोगों की लड़ाई नहीं होती, ये बिलीव्स की टक्कर होती है, और बिलीव्स जब टकराते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। अब एक और चीज जो और भी इंटरेस्टिंग है, भीड़ का डिवोशन। भीड़ अपने आइडियाज को सिर्फ मानती नहीं, उसे ऑलमोस्ट रिलीजन की तरह फॉलो करती है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कोई मूवमेंट हो या कोई सेलिब्रिटी, एक बार भीड़ ने किसी को अपना मान लिया तो उस पर सवाल उठाना ऑलमोस्ट मना हो जाता है। तुम क्रिटिसाइज करो और अचानक तुम आउटसाइडर बन जाते हो, कभी कभी दुश्मन भी। आज के टाइम में ये साफ दिखता है, फैन कल्चर में, पॉलिटिक्स में लोग अपने लीडर या आइडल को ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे कोई उनके अपने परिवार पर हमला कर रहा हो। और अब सबसे पावरफुल और थोड़ा डराने वाला हिस्सा, मीडिया और सोशल मीडिया। पहले भीड़ बनाने के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता था, समय लगता था, एफर्ट लगता था। आज एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एक ट्वीट, एक वीडियो और कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की भीड़ तैयार। और यही इसे डेंजरस बनाता है, क्योंकि ये भीड़ कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारे फोन में रहती है, तुम्हारे साथ चलती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन सच ये है, तुम अकेले नहीं हो। तुम एक डिजिटल भीड़ का हिस्सा हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। एल्गोरिदम तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है, जो तुम्हें इमोशनली हुक करता है। धीरे धीरे, बिना एहसास के, तुम एक एको चेंबर में फंस जाते हो, जहां हर कोई तुम्हारी तरह सोचता है और तुम्हें लगता है यही सच है। और वहीं लॉजिक धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, इमोशन आगे आ जाता है और डिसएग्रीमेंट सहन नहीं होता। बस फर्क इतना है, पहले भीड़ सड़क पर होती थी,
आज भीड़ तुम्हारे स्क्रीन के अंदर है, लेकिन साइकोलॉजी वो आज भी उतनी ही पावरफुल है और उतनी ही खतरनाक। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी, एजुकेशन का रोल। बहुत से लोग मानते हैं कि एजुकेशन भीड़ की साइकोलॉजी को रोक सकती है, कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो मॉब मेंटालिटी काम नहीं करेगी। सुनने में ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट परफेक्ट, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। एजुकेशन तुम्हें नॉलेज देती है, लेकिन विजडम अपने आप नहीं देती। तुम पीएचडी कर लो, आईआईटी निकाल लो, हार्वर्ड तक पहुंच जाओ, लेकिन जब तुम भीड़ में खड़े होगे तो तुम्हारी डिग्री तुम्हें नहीं बचाएगी, क्योंकि भीड़ दिमाग से नहीं, इमोशन से चलती है। और जब इमोशन एक्टिवेट होता है तो लॉजिक धीरे धीरे पीछे हट जाता है। उस मोमेंट में डिग्रीज, टाइटल्स, अचीवमेंट्स सब कुछ छोटा पड़ जाता है। कड़वा सच ये है, इमोशंस के सामने कई बार डिग्रीज सिर्फ कागज के टुकड़े बन जाती हैं। अगर ये एग्जैजरेशन लग रहा है तो हिस्ट्री देखो। जर्मनी उस समय यूरोप के सबसे एजुकेटेड सोसाइटीज में से एक, लेकिन वहीं द हॉलोकॉस्ट हुआ, और ये किसी अनपढ़ भीड़ ने नहीं किया था। इसमें एजुकेटेड लोग भी शामिल थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स। तो सवाल उठता है, एजुकेशन थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एजुकेशन दिमाग को ट्रेन करती है, लेकिन भीड़ दिमाग को बाईपास कर देती है। वो सीधे इमोशन पर काम करती है। डर, नफरत, पहचान, सुपीरियॉरिटी। और जब ये इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो इंसान सोचना बंद नहीं करता, लेकिन वो वही सोचता है जो भीड़ उसे महसूस करा रही होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एजुकेशन बेकार है। एजुकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बस अकेली एजुकेशन काफ़ी नहीं है। उसके साथ चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, ये समझ कि अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों। चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस, ये पहचानने की एबिलिटी कि कब तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारा नहीं, भीड़ का है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्किल प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ किताबों से नहीं, क्योंकि असली टेस्ट क्लासरूम में नहीं होता। असली टेस्ट होता है उस मोमेंट में जब तुम भीड़ के बीच खड़े होते हो और तुम्हें डिसाइड करना होता है, सोचना है या बह जाना है। अब बात करते हैं कि विचार भीड़ में कैसे फैलते हैं। ये प्रोसेस जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं, और अगर तुम इसे समझ गए तो तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहोगे, समझने वाले बन जाओगे। कोई भी गहरा विचार जैसा किसी थिंकर के दिमाग में पैदा होता है, वो सीधे भीड़ तक नहीं पहुंचता। रास्ते में वो बदलता है, आसान बनता है, और कई बार अपना असली रूप खो देता है, क्योंकि भीड़ जटिल चीज़ों को नहीं पकड़ती, वो सिर्फ आसान और साफ चीज़ों को पकड़ती है। मान लो किसी ने एक गहरी फिलॉसफी लिखी जिसमें कई लेयर्स हैं, कई शर्तें हैं, कई सवाल हैं, लेकिन जैसे ही वही बात भीड़ तक पहुंचती है, वो एक छोटे से नारे में बदल जाती है। एक लाइन जो सुनने में अच्छी लगे, याद रह जाए और बार बार दोहराई जा सके। और सच यही है कि भीड़ उसी एक लाइन को पकड़ती है, उसी को आगे बढ़ाती है, जबकि असली गहराई कहीं पीछे छूट जाती है। यहीं से फर्क पैदा होता है। कभी यही सिंप्लीफिकेशन किसी अच्छे विचार को लाखों लोगों तक पहुंचा देती है और बदलाव लाती है, लेकिन कई बार इसी सिंप्लीफिकेशन में उसका मतलब बदल जाता है और लोग कुछ और समझकर कुछ और करने लगते हैं। यानी आइडिया वही रहता है, लेकिन उसका असर पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए अगली बार जब तुम कोई पॉपुलर राय सुनो तो उसे तुरंत मान मत लेना। थोड़ा रुककर खुद से पूछना कि असली बात क्या थी, किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, और जो मैं समझ रहा हूँ क्या वही सच में कहा गया था। क्योंकि ज़्यादातर बार जो हम तक पहुँचता है वो ओरिजिनल आइडिया नहीं होता, बल्कि उसका सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, और कई बार इसी सिंप्लीफिकेशन में सच खो जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझो, हर सोसाइटी की भीड़ अलग होती है, और ये फर्क अचानक नहीं आता, बल्कि सालों की हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन और एक्सपीरियंसेस से बनता है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखो तो हम इमोशनली कनेक्टेड लोग हैं। हमारे लिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
हम अथॉरिटी और बड़ों का सम्मान करते हैं और अपनी पहचान, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, भाषा हो या इलाका, उसे बहुत गहराई से महसूस करते हैं। और जैसे ही भीड़ बनती है, ये सारी चीज़ें और तेज हो जाती हैं। इसीलिए हमारी भीड़ जल्दी जुड़ती है, लेकिन उतनी ही जल्दी भड़क भी सकती है। कुंभ मेला इसका एक एग्जाम्पल है। करोड़ों लोग एक साथ होते हैं और ज़्यादातर समय सब शांत रहता है, लेकिन अगर छोटा सा भी तनाव पैदा हो जाए तो वही भीड़ अचानक अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है। यानी भीड़ का स्वभाव नहीं बदलता, बस उसका ट्रिगर बदल जाता है। अब एक बार सब कुछ जोड़कर देखो। भीड़ का अपना एक दिमाग होता है जो इमोशन से चलता है, लॉजिक से नहीं। वो इमेजेस में सोचती है, नंबर्स में नहीं। भीड़ में तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थोड़ी कम हो जाती है और इमोशंस बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलते हैं। भीड़ जल्दी फैसले लेती है, जल्दी रिएक्ट करती है और कई बार एक ही बात पर अटक जाती है। लीडर्स सिंपल बातें बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और इमोशंस को छूते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इमोशन ट्रिगर हो गया तो भीड़ खुद चलने लगेगी। सोशल मीडिया ने इस पूरी प्रोसेस को और तेज और पावरफुल बना दिया है। अब भीड़ हर समय एक्टिव रहती है, तुम्हारे फोन में रहती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक इनविजिबल भीड़ का हिस्सा होते हो जो तुम्हें लगातार इन्फ्लुएंस कर रही होती है। एल्गोरिदम तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें ट्रिगर करता है, और धीरे धीरे तुम एक एको चेंबर में फंस जाते हो जहां हर कोई तुम्हारी तरह सोचता है और तुम्हें लगता है कि यही सच है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आखिरी बार कब तुमने कोई राय बनाई जो सच में तुम्हारी थी? बिना किसी ट्रेंड के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, सिर्फ अपने दिमाग से। थोड़ा मुश्किल है याद करना, है ना? और ये बात तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि हम सब भीड़ का हिस्सा बनते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भीड़ हमें कनेक्शन देती है, बिलोंगिंग देती है, लेकिन यहीं पर एक छोटा सा खतरा भी छुपा होता है। तो तुम क्या कर सकते हो? बस एक छोटा सा काम, जब भी तुम किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को महसूस करो, चाहे गुस्सा हो, एक्साइटमेंट हो या फियर, तो तुरंत रिएक्ट मत करना। बस 10 सेकंड रुकना और खुद से पूछना कि जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या ये सच में मेरा है या मैं सिर्फ भीड़ के असर में हूं? यही छोटा सा पॉज तुम्हें अलग बना देता है। सबसे मुश्किल काम यही है कि भीड़ के बीच खड़े होकर भी तुम अपना दिमाग अपने पास रखो। जब सब बोल रहे हों और तुम शांत रहो, जब सब भाग रहे हों और तुम रुक जाओ, यही असली हिम्मत है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब तुम समझते हो कि भीड़ कैसे काम करती है। यही समझ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा तो तुम्हें अंदर से एक सिग्नल मिलेगा कि रुक कर सोचो, और जैसे ही तुम इस सिग्नल को पहचान लोगे, उसका असर तुम पर कम होने लगेगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर 2 वर्जन्स होते हैं, एक जो सोचता है, सवाल करता है, अपने वैल्यूज पर चलता है, और दूसरा जो भीड़ के साथ बह जाता है। तुम्हारी जिंदगी इन दोनों के बीच की लड़ाई है और हर पल तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम कौन बनना चाहते हो। तो आज से बस एक सवाल अपने साथ रखना, क्या मैं सोच रहा हूं या भीड़ मुझसे सोचवा रही है? क्योंकि एक इंसान जो सच में सोचता है वो 1000 लोगों से ज्यादा पावरफुल होता है। भीड़ के पास संख्या होती है, लेकिन उस इंसान के पास समझ होती है, और दुनिया हमेशा समझ से बदलती है, संख्या से नहीं। अपना ख्याल रखना, और सबसे जरूरी अपना दिमाग अपने पास रखना। और अगर ये बात तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर करना, लेकिन उससे पहले खुद समझना। मिलते हैं जल्दी, तब तक भीड़ मत बनना, इंसान रहना। और याद रखना, सबसे खूबसूरत आवाज़ वो नहीं होती जो 1000 लोग मिलकर बनाते हैं, बल्कि वो होती है जो एक इंसान अकेले में अपने दिल से निकालता है। मैं सोचूंगा, मैं रुकूंगा, मैं अपना रहूंगा। वही आवाज़ बनो। तो अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं, सच में दिल से थैंक यू। क्योंकि सच बताऊं, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। 100 में से सिर्फ 30 लोग, और उन 30 में से सिर्फ 10 लोग ही आगे तक सुन पाते हैं। और उन 10 में से भी शायद सिर्फ 2 लोग ही ऐसे होंगे जो बाद में मुझे ढूंढेंगे और दोबारा सुनेंगे।
और हो सकता है अगर आप अभी सब्सक्राइब कर लो तो कभी ऐसा पॉडकास्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाए जो सच में आपकी लाइफ से जुड़ी हो, जो शायद उस वक्त आपको समझ आ जाए जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और वो आपकी मदद कर दे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आप वैसे ही नहीं आए, आप उन लोगों में से हो जो सच में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते आपसे मिलूं, हो सकता है कभी थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन आप तक वीडियो पहुंचाना मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और हाँ, आपका एक कमेंट मेरे लिए कमेंट नहीं होता, वो मेरी मोटिवेशन बनता है। जब आप बताते हो इस पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने को मिला, आपकी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, तो सच में वही रीजन है जिसकी वजह से मैं ये कंटेंट बनाता हूँ। तो अगर आपको यहाँ से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं हूँ अंकित द्विवेदी और आप सुन रहे थे रिच वी बुक। इतना और सुनने के लिए आपका थैंक यू। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।